गौर फरमाना है, फिर मैं मौजूद हूं आपके सामने, आपके नजरों के नजर पे, तो गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पाइप एंड सिस्टम का टाइप 1 पढ़ा था। हमने जाना वहां पे कि पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। बस फर्क क्या था कि टाइम एंड वर्क में पॉजिटिव इफिशिएंसी आता है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में दोनों आता है, पॉजिटिव इफिशिएंसी भी और नेगेटिव इफिशिएंसी, मतलब कार्यक्षमता। बढ़िया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए टंकी आधा भरने में लगा है 20 मिनट, और दूसरा टंकी, उसी टंकी को दूसरा नल भरने में पूरा नहीं 3/4 भाग भरने में 10 मिनट, तो दोनों मिलकर पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इस बार ना पूरा टाइमिंग नहीं दिया होगा, आधा या फिर 3/4 भाग दिया होगा या 5/4 भाग दिया होगा, और वहां से मालूम करना है कि पूरा टंकी भरने में कितना समय लेगा। और इसमें हम लोग और आगे क्या पढ़ेंगे इसमें क्या कि रिसाव, इस टंकी में रिसाव मतलब छेद है और पानी रिसाव हो रहा है, दो नल भर रहा है, इधर से पानी गिर रहा है, तब ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे तो इस पूरे वीडियो में देखेंगे और आप देखते जाएंगे। तो देखते हैं, वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, और बस आप लोगों को ध्यान से देखते जाना है। हर एक क्वेश्चन को हम करवाएंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, बस गौर फरमाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि नल ए किसी टंकी का 2/5 भाग, देखिए टंकी है ना, ये टंकी का 2/5 भाग, पूरा भाग नहीं बोल रहा, पूरा नहीं, 2/5 भाग भरने में लेता है 12 घंटा। इसे नल ए जो है 2/5 भाग भरने में लेता है 12 घंटा, जबकि नल बी उसी टंकी का 3/4 भाग, अब नल बी इस टंकी का 3/4 भाग भरने में समय लेता है 15 घंटा लेता है। क्या लेता है? 15 घंटा। अब हमसे बोला है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लेगा, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए बात समझने की जरूरत आपको यहां पे यह है कि नल ए जो है ना पूरा टंकी भरने में 12 घंटा नहीं लिया है, 2/5 भाग भरने में 12 घंटा लिया है, और नल बी जो है 3/4 भाग भरने में 12 घंटा लिया, पूरा भाग नहीं। तो गौर फरमाना है। तो देखेंगे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि ए पूरा टंकी भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पे इनटू में है, उधर भेजेंगे तो पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर पर नीचे चल जाएगा। तो वैसा नहीं करना, डायरेक्टली हम लोग यही काट लेंगे, 2 से 1 बार में और 2 से ये 6 बार में, तो और भी भाग हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ए जो है पूरा भरने में कितना लेगा? 30 घंटा। नल ए पूरा टंकी को भरने में 30 घंटा लेगा, ठीक है। अब इस तरह से यहां देखते बी कितना लेगा भरने में, तो 3 से 1 बार में, 3 से 5 बार में, तो बी पूरा टंकी को भरने में लेगा 20 घंटा। अब हमसे बोला है कि दोनों मिलकर इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले वो कितना पानी भरना है, उस टंकी का कैपेसिटी कितना है। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में यहाँ पे काम निकालते थे, अब यहाँ पे क्या निकलेगा? कैपेसिटी निकलेगा कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो ऐसा नंबर लें, दोनों से जो कट जाए तो 60। ये नंबर कैसे लिए? दोनों का एलसीएम से, या फिर अब डायरेक्टली ऐसे देखना है कि कौन सा नंबर ले जो कट जाए, है ना। तो 60 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, और ये जो निकला क्या निकला? ये टंकी का कैपेसिटी। टाइम एंड वर्क में ये काम निकलता है, और पाइप एंड सिस्टम में मतलब नल और टंकी में क्या निकलता है? उसका कैपेसिटी, टंकी का कैपेसिटी, कितना पानी उसमें आएगा। बढ़िया। अब देखना है 30 से कितने बार में? 2 बार में, और ये 3 बार में। अब ये क्या निकल गया मेरा? इफिशियंसी, मतलब पानी भरने का क्षमता। मतलब क्या है ना कि 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरेगा। टोटल पानी कितना भरना हमको? 60 लीटर। और नल ए जो है 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा, और नल बी 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा। तो जब दोनों मिलके भरेगा ए और बी, तो पूरा भरने में समय कितना लेगा? तो देखिए 1 घंटा में 2 लीटर ये भरेगा और 3 लीटर ये, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 5 लीटर, तो 60 लीटर भरने में समय कितना लेगा? 12 घंटा। बढ़िया जी। अब बेहतर समझ में आया ना, कहीं दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपने पिछले क्वेश्चन को बहुत बेहतर समझा, और इसको भी आप बहुत बेहतर समझेंगे ऐसा हमें उम्मीद है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, मतलब हमारा अगला। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि नल ए किस टंकी का 1/2 भाग, नल ए जो है इस टंकी का 1/2 भाग 5 मिनट में भरता है। बहुत बढ़िया, ये भरने वाला है। और नल बी उसी टंकी का 3/5 भाग 9 मिनट में भरता है। बहुत बढ़िया। और था नल सी इसी टंकी का 2/3 भाग 8 मिनट में भरता है। बढ़िया।
तो आपको देखना है यहाँ पे कि इतना भाग 5 मिनट, इतना भाग 9 मिनट, इतना भाग 8 मिनट। तो पहला काम मेरा क्या होगा कि पूरा टंकी, जैसे आधा टंकी भरने में 5 मिनट लिया है तो पूरा टंकी भरने में एक कितना समय लेगा, हम ये निकाल लें पहले। तो देखिए इसको दरबेस देंगे सीधे, तो आधा टंकी भरने में 5 मिनट तो पूरा टंकी भरने में 10 मिनट। 1/2 मतलब तो आधा ही होता है ना जी, बढ़िया। अब देखिए 3/5 भाग 9 मिनट में, तो हम क्या कट रहा है तो काट लीजिए, 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, और भाग में जाएगा गुना हो जाएगा, 5 गुने 3 15। तो बी पूरा भरने में 15 मिनट लेगा। और सी निकाल लेते हैं, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में। सी पूरा टंकी भरने में कितना समय लेगा, तो 4 तिया 12 मिनट लेगा, बढ़िया। तो आपने देखा क्या कि नल ए पूरा टंकी 10 मिनट भर सकता है, बी 15 मिनट में और सी 12 मिनट में। तो हम निकालेंगे कि टंकी का क्षमता कितना है, मतलब कि टंकी में कितना पानी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेना हो चाहे जो तीनों से कट जाए, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए। तो देखिए हम क्या ले सकते हैं, तो लेते हैं हम लोग 60, ये कट जाएगा 6 बार में, इससे कट जाएगा 4 बार में, इससे कट जाएगा 5 बार में, है ना। मतलब टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 60 लीटर का है। और नल ए जो है 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, और नल बी 1 मिनट में 4 लीटर, और नल सी 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। तो बोलता है जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों भरने वाला ही नल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 3 नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरा टंकी भरने में समय कितना लगेगा। तो देखिए 6 लीटर, 4 10 लीटर, 5 15 लीटर, मतलब 1 मिनट में तीनों नल जो भरेगा 15 लीटर भरेगा, तो 60 लीटर भरने में समय कितना लग जाएगा, 4 मिनट। तो तीनों मिलकर इस पूरी टंकी को भरने में क्या लेगा, 4 मिनट लेगा। क्लियर है फंडा, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बहुत बढ़िया, परंतु टंकी में छेद होने के कारण यह टंकी 20 घंटे में भरी जाती है। तो भरी हुई टंकी को यह छेद कितनी देर में खाली कर देगा। पहले तुमको प्रश्न समझना है, प्रश्न बोल क्या रहा है, इसका मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे एक टंकी मान लीजिए, अब ये टंकी को ना एक नल इसमें खोल दिया गया और टंकी खाली है, तो मान लीजिए नल ए जो है इसको 15 घंटे में पूरा भर देगा। कितना घंटा में, 15 घंटा में पूरा भर देगा। लेकिन बोलता है कि टंकी में छेद है, टंकी में एक छेद है। अब छेद है तो सिंपल सी बात, पानी यहां से निकलेगा। तो जो पहले 15 घंटा में भर रहा था, हम इस छेद को मान लेते हैं बी। तो जो टंकी 15 घंटा में भर रहा था वो टंकी भरने में 20 घंटा ले रहा है। अब देखिए ये क्या हो गया, जो पहले 15 घंटा में भर जा रहा था जब छेद नहीं था, लेकिन छेद हो जाने से अब इसी को भरने में लग रहा है, इसी टंकी को भरने में लग रहा है 20 घंटा। इसका मतलब क्या है कि पानी निकाल रहा है। तो ये भर रहा है और ये निकाल रहा है, मतलब दोनों काम कर रहा है। तो ए माइनस बी, क्योंकि ये भरने का काम कर रहा है और ये निकालने का काम कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव इफिशिएंसी है ना। तो ये निकालने का काम कर रहा है, इसलिए लग गया कितना समय हमको, 20 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया, 20 घंटा। तो वही बोला है कि अगर पूरा टंकी भरा हो तो ये जो छेद है बी, ये पूरा टंकी को खाली कितना देर में कर देगा। आई बात समझ में क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो ए जो है 15 घंटा में और ए माइनस बी, क्योंकि बी तो खाली करने वाला है ना इसलिए माइनस है, तो 20 घंटा में भरता है। तो अब बोला है कि बी या छेद भरी हुई टंकी को अकेले कितने देर में खाली कर देगा। तो कुछ नहीं करना, पहले तो हमको निकाल लेना टंकी का एफिशिएंसी, मतलब टंकी का कैपेसिटी, कि टंकी में कितना पानी आएगा। तो ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, तो हम ले लेते हैं 60, ये 4 बार में और ये 3 बार में, बढ़िया। अब समझना है नल ए का अकेले का एफिशिएंसी कितना है, 4। मतलब जब ये अकेले भर रहा था तो 4 का स्पीड से भर रहा था, मतलब 1 घंटा में 4 लीटर भर रहा था। लेकिन जब ए और बी, जब छेद हो गया तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया भरने का, 3 हो गया। तो भरने का एफिशिएंसी 3 क्यों हो गया, मतलब 1 घंटा में 3 लीटर क्यों भर रहा है, मतलब 4 लीटर ये अकेले भर रहा होगा और बी 1 लीटर छेद से पानी गिरा रहा होगा, इसलिए 3 हो गया होगा। यही ना हुआ होगा, तभी ना 3 हो पाएगा। यहाँ पे जब ए और बी दोनों साथ में काम कर रहा है, मतलब ए और बी, मतलब ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो मेरा इफिशिएंसी 3 क्यों हो गया, मतलब 1 घंटे में 3 लीटर क्यों भर रहे हैं, भर तो रहे 4 लीटर। तो इसलिए हो गया होगा कि हम 4 लीटर भर रहे होंगे और ये छेद से 1 लीटर पानी निकल रहा होगा, तो 4 में 3 1 गया होगा तो 3 आया होगा। मतलब कि ये छेद से कितना पानी निकल रहा है, 1 का इफिशिएंसी, मतलब एक घंटा में 1 लीटर पानी निकल रहा है। तो 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकल रहा है, तो 60 लीटर निकालने में भी वो कितना समय लग जाएगा, तो हम लोग 1 से भाग कर देंगे, मतलब 60 मिनट लग जाएगा। तो आया बात समझ में। देखिए आपको पूरा अच्छे तरह समझा रहे कि समझ में आए, कहीं दिक्कत ना हो। नहीं तो हम डायरेक्टली बोलते हैं आपको क्या कि 4 में 3 घटा दीजिए और सीधे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका सॉल्व हो गया, आंसर तो आ जाता। लेकिन
पैटर्न समझ में नहीं आता। पैटर्न समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे कैसे काम हो रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है, इसलिए एकदम बहुत बढ़िया से समझिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। क्या कहता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, अगर ये समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए कहता क्या है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं और ये दोनों नल रिसाव सहित इस टंकी को भरने में 8 मिनट लेते हैं, तो यह रिसाव भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। बात समझिए, देखिए हम क्वेश्चन को समझाने में ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आप पहले लैंग्वेज समझेंगे तभी आप बना पाएंगे, क्योंकि सारा खेल तो यही है। तो समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे एक टंकी है और इसमें 2 नल लगा हुआ है, नल ए और ए नल बी, और ये भर देता है 10 मिनट में और ये भर देता है 20 मिनट में। और इस टंकी में एक छेद है जहां से पानी रिसाव हो रहा है, तो ये मान लीजिए सी है रिसाव, ये छेद क्या है, सी है, यहां से पानी रिसाव हो रहा है। तो जब कहता है कि जब तीनों काम करता है, दोनों भरने वाला यहां से पानी निकलने का काम होता है, मतलब ए प्लस बी, दोनों भरने वाले से जुट गया और ये खाली करने वाला है तो घट जाएगा। जब तीनों काम करता है तो टंकी जो मेरा है 8 मिनट में भरता है। तो हमसे पूछा है ना कि टंकी पूरा भरा हो तो ये जो पानी यहां से जो पानी निकल रहा है ये पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। बात समझ में आया क्वेश्चन। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो ए पूरा टंकी को 20 मिनट में भर देगा, बहुत बढ़िया, और नल बी इस टंकी को भर देगा, सॉरी 10 मिनट है ना, ए 10 मिनट दिया, 10 मिनट भर देगा, और बी जो है 20 मिनट में भर देगा पूरा टंकी को। और तीनों ये रिसाव सहित ए बी माइनस सी 8 मिनट में भरेंगे। तो हमको सी का निकालना है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि टंकी का कैपेसिटी कितना, टंकी में कितना पानी आएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए। तो देखिए 10, 20 और 8 है। हमने हमेशा कहा है कि आपको ऐसा नंबर लेना हो जो तीनों से कट जाए। अगर नहीं निकाल पा रहे तो आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 120। अब 120 कट जाए कितने बार में, ये 12 बार में, इससे कट जाए कितने बार में, 6 बार में, और इससे कट जाएगा मेरा कितने बार में, 15 बार में। बढ़िया। अब गौर फरमाना है कि हम जो भर रहे थे कितने स्पीड से भर रहे थे, 12, 6, 18 स्पीड से भर रहे थे, लेकिन तीनों जब काम करने लगा, मतलब निकलने वाला काम करने लगा, तो स्पीड कितना हो गया, 15 हो गया। क्यों 15 हो गया, क्योंकि 15 इसलिए हो गया होगा क्योंकि ये 3 का स्पीड से खाली कर रहा होगा, क्योंकि 18 लीटर पानी भर रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, 15 लीटर का। जब तीनों काम कर रहा है रिजल्ट मिल रहा है 15 लीटर का, मतलब 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा होगा। ये दोनों मिलकर 18 लीटर भर रहा था और 3 लीटर खाली हो रहा था, इसलिए हमको रिजल्ट क्या मिला, 15 लीटर का। मतलब मेरा 1 मिनट में 15 लीटर ही पानी भरा रहा है। मतलब क्या हो गया कि सी का जो इफिशियंसी है वो क्या है, 3 है, मतलब वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है। बढ़िया जी। तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है, तो ये पूरा टंकी का कैपेसिटी कितना, 120 है। तो 120 लीटर निकालने में सी को कितना समय लग जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार में, 40 बार में, मतलब 40 मिनट में ये पूरा टंकी को खाली कर देगा, है ना। देखिए अगर आप ऐसा सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 12, 6, 18 में 15 जाएगा 3, लेकिन समझना जरूरी है, समझना ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। क्योंकि नहीं समझेंगे, अभी रट लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए समझिए, बेहतर समझिए और बेहतर बनिए। चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग बहुत बेहतर समझ रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि ए पाइप जो है वो टंकी को 16 मिनट में भर देता है, जबकि दूसरा पाइप जो है बी उसी टंकी को 8 मिनट में खाली कर देता है। तो बोलता है यह टंकी पहले से आधी भरी हुई हो। गौर फरमाइएगा, टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या फिर खाली होगी। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन कर दिया है, बताना आपको है कि भरेगी या फिर खाली होगी। अब दोनों चीज बताना आपको पड़ेगा कि इसमें से भरने वाला है या फिर खाली होना। तो दोनों में से कोई एक ही काम होगा, यानी कि दोनों हो सकता है, कोई एक ही काम होगा। तो बताना कि भरने वाला काम होगा या फिर खाली होने वाला काम। समझिए, ये टंकी है, नल ए इसमें खोल दिया गया, तो नल ए इस टंकी को, पूरे टंकी को भर देगा कितने मिनट में, तो 16 मिनट में भर देगा। बहुत बढ़िया। और नल बी, एक नल बी लगा दिया गया जो टंकी को खाली करता है। ठीक है, तो और नल बी जो है इस टंकी को खाली कर देगा, पूरा भरा हुआ टंकी को खाली कर देगा कितने देर में, 8 मिनट में खाली कर देगा। अब बोला है टंकी पहले से आधा भरा हुआ है, तो टंकी को क्या होगा, भरेगा या फिर खाली होगा, और कितने देर में होगा ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि टंकी का कैपेसिटी कितना है। तो ये 16 मिनट में भरता है और बी 8 मिनट में
खाली करता है, ये भरता है, ये खाली करता है ना। तो देखिए यहाँ पे टंकी का कैपेसिटी कितना है, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, तो 16 लेंगे तो 16 से कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो ये 1 बार में और ये 2 बार में। तो बात समझना यहाँ पे कि टंकी में कितना पानी आता है, 16 लीटर, और नल ए जो है 1 मिनट में भरता है 1 लीटर, 1 मिनट में भरता है 1 लीटर, और नल बी जो है खाली करता है 1 मिनट में 2 लीटर, नेगेटिव होगा क्योंकि खाली करने वाला है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे कि किसका इफिशिएंसी ज़्यादा है, भरने का इफिशिएंसी ज़्यादा है या फिर खाली करने का इफिशिएंसी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव वाला 2 का स्पीड से, मतलब 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है और 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। सिंपल सी बात है कि खाली ज़्यादा हो रहा है। जब खाली ज़्यादा होगा तो टंकी खाली होगा, क्योंकि जिसका इफिशिएंसी ज़्यादा होगा काम उसी का होगा। तो समझ गया कि यहाँ पे टंकी भरने वाला नहीं है, खाली होना, क्योंकि दोनों जब दोनों काम करेगा साथ में, एक भरने वाला एक खाली होने वाला, तो कोई तो काम होगा, या तो भरना या तो खाली। तो यहाँ पे कौन सा काम होगा, खाली होना। क्यों होगा, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है। क्लियर है फंडा। अब देखते हैं खाली कितनी देर में होगा, जब दोनों मिलकर काम करेगा ए और बी, तो टंकी कितनी देर में खाली होगा। तो देखिए आप टंकी में 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरें और 2 लीटर खाली हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा 1 लीटर खाली हो रहा है ना। तो खाली हो रहा क्या, तो 2 में 1 जाएगा तो 1, तो 16 टंकी में कितना पानी है, 16 लीटर, और खाली कितना हो रहा है 1 लीटर। जब क्योंकि भर भी तो रहा है ना, ये 2 लीटर खाली कर रहा है, 1 लीटर भर भी तो रहा है, तो खाली 1 लीटर ना होगा। तो 16 को 1 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 16 मिनट, मतलब पूरा भरा हुआ टंकी खाली होने में, दोनों जब मिलकर काम करेगा तो खाली होने में 16 मिनट लगेगा। तो पूरा भरा होगा टंकी तब, लेकिन यहां बोला है कि आधी टंकी भरी हुई है, तो जब आधी भरी हुई है तो समय कम लगेगा, क्योंकि पूरा भरा होगा तो 16 मिनट, और जब आधा भरा होगा तो आधा समय, मतलब कि 8 मिनट। क्लियर है फंडा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखना एक क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पानी की टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। बहुत बढ़िया। नल ए जो है खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और आगे कहता है नल बी भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है, 5 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया। और बोलता है कि जबकि टंकी का 3/4 भाग भरा हो, तब दोनों पाइप खोल दिए जाने पर टंकी खाली होने में कितना समय लेगी। बढ़िया। पहले हम निकालते हैं कि टंकी का कैपेसिटी कितना है, कितना टंकी में पानी आएगा। तो ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, तो 40 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। कितने बार में, 5 बार में, और ये 8 बार में। तो ये भरने का है तो पॉजिटिव, और ये खाली तो नेगेटिव। तो अब ध्यान हमको ये देना है कि काम किसका होगा, खाली होने का। ऑलरेडी यहाँ बोल भी चुका है, और यहाँ दिखने पे समझ में आ रहा है आपको कि खाली होने का जो इफिशिएंसी है वो ज़्यादा है भरने की तुलना में। तो हम सिंपल सी बात है, जिसका इफिशिएंसी ज़्यादा होगा काम उसी का होगा। तो अब ध्यान देना है कि जब दोनों मिलकर काम करेगा, भरने वाला और खाली करने वाला, तो काम क्या होगा, ये 5 लीटर भरेगा, ये 8 लीटर खाली करेगा, मतलब कि 3 लीटर खाली ही होगा। तो जब दोनों मिलकर काम करेगा, टंकी खाली होगा, तो कितना की स्पीड से खाली होगा, 3 का स्पीड से खाली होगा, क्योंकि 5 और 8 3 ही आएगा। तो 3 की स्पीड से खाली होगा। टंकी में कितना पानी है, 40 लीटर, और खाली कितना स्पीड से होगा, 3 का स्पीड से। तो कितना टाइम लग जाएगा, 40/3 घंटा में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। लेकिन बात समझना, पूरा टंकी अगर भरा है तब उसको खाली होने में इतना समय लगेगा, लेकिन टंकी में पानी कितना है, 3/4 भाग ही तो भरा है। तो जितना भाग भरा हुआ उतना खाली करेंगे कि पूरा खाली कर देंगे। तो 3/4 भाग भरा हुआ है, तो उतना भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा खाली करने में इतना समय, और 3/4 भाग खाली करने में कितना समय, 4 से 10 बार में, 3 से 3 गया, मतलब कि 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगा 3/4 भाग। क्लियर फंडा। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका है। और समझने के बाद हर बार लास्ट में क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके आपको उसका आंसर कहां देना होता है, कमेंट बॉक्स में। तो वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए ये आ गया है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग आंसर दें। बहुत लोग कॉपी में आंसर बना के छोड़ देते, कमेंट में आंसर नहीं करते, लेकिन कमेंट में आंसर करना सभी को, सभी लोगों को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। और पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखना है अगला क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, आप लोगों ने सभी ने सही आंसर बनाया और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दिया। और बहुत लोग हैं कि अपने कॉपी में आंसर बनाते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर देते नहीं है। तो सबको देना है आंसर, जिससे मालूम चले कि आप सॉल्व करके आंसर भेज रहे हैं और बना रहे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन था उसको मिला लीजिए, आप लोग सॉल्व किए हैं, जो आंसर लाए हैं वो सही है कि नहीं है। तो हम बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 नल ए
और बी जो है एक हौज को 28 और 24 मिनट में भरते हैं, मतलब ये 28 मिनट में भरता है और बी भरता है 24 मिनट में। और तीसरा नल सी जो है इसको खाली करता है कितनी देर में, 42 मिनट में। तो बोलता है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए तो हम लोग नंबर लेंगे, क्या आएगा हमारा, तो 168 आएगा। क्या आएगा, 168, सॉरी कितने बार में, 6 बार में। और ये कितने बार में, तो ये कट जाएगा 24 से आपका कट जाएगा तो 7 बार में, 7 बार में कट जाएगा। और ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये देखेंगे हम लोग 42 से कट जाएगा हमारा 4 बार में। ठीक है, तो सबका एफिशिएंसी निकल गया। लेकिन ये भरने वाला था, ये भी भरने वाला था और ये खाली करने वाला। तो हमको मालूम भरने वाला का एफिशिएंसी प्लस और खाली का नेगेटिव। तो देखिए 7 और 6 13 लीटर भर रहा है दोनों मिलकर, लेकिन खाली कितना कर रहा है, 4। तो 13 में 4 जा कितना बचेगा, 9। मतलब तीनों मिलकर जब काम करेगा ए बी सी तो मेरा कितना भरेगा, 9 का स्पीड से, क्योंकि 7 6 13 स्पीड से भर रहा है, लेकिन 4 लीटर बाहर निकल भी तो रहा है, तो 9 का स्पीड से भर रहा है मेरा टंकी। तो अब इसको भाग कर देंगे तो कट रहा है मेरा, 3 से काटते, 3 से 3 बार में, 3 से 5 और बच कितना गया, 6 बार 56। तो 56/3 तो भाग देते 1 बार में 2 और 8 या 24, 2/3 मिनट में टंकी आपका भर जाएगा। 18.2 मिनट। ठीक है, तो 18.2 मिनट में टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है और आप लोगों ने सबने सही बनाया था। तो फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और कहीं नहीं रुकने वाला, रिदम बाय रिदम आपका वीडियोस आते जाएगा, आप देखते जाइए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।